हेलो फ्रेंड्स, इस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 40 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल इसमें दी हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। किस तरह से हमने स्लीव्स कटिंग की है, किस तरह से अटैच की है और फिटिंग किस तरह से हमने ब्लाउज़ का फिटिंग किस तरह से लगाया है, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए चलते हैं, हम आपको पहले नाप ले करके बता देते हैं। तो किस तरह से नाप ले सकते हैं आप, किस तरह से नाप लेना चाहिए पुराने ब्लाउज से। तो बैक साइड में हम पहले से फिटिंग नापेंगे। तो हमारा फिटिंग 15.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा के ही हम कटिंग करते हैं। बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है, तो इस तरह से चेस्ट और कमर हम नाप लेंगे। तो चेस्ट हमारा 20 और कमर 19 इंच है। तो हम इसी हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। कपड़े को 1 मीटर हमने लिया है, सिंपल कपड़ा। तो इस तरह से लाइन को पहले सीधा कर लेना है। उसके बाद से 1 इंच जो हम मोड़ कर के अंदर की साइड सिलते हैं, उसको भी मार्किंग कर लेना है। उसके ऊपर से हम मार्किंग करेंगे। आप देख सकते हैं हैवी साइज ब्लाउज़ है, तो हमने 17.25 इंच पर मार्किंग की है लंबाई में। तो इस तरह से दोनों साइड हम मार्किंग कर लेंगे और शोल्डर को सीधा कर लेना है। शोल्डर हमने 5 इंच लिया है क्योंकि डीप नेक है, तो 5.5 हमने शोल्डर ली है और 6 इंच हमने आर्म होल लिया है। और यहाँ से हम 1 इंच पर गोलाई देंगे आर्म होल में। उसके बाद से यहाँ से इंची टेप को रखना है और हाफ करना है। इसी तरह से आर्म होल में गोलाई देंगे तो आपका परफेक्ट गोलाई बनकर आएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमको गोलाई देना है। चेस्ट में हमने 10 इंच पर मार्क किया है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। कमर में उसी तरह से 9.5 इंच पर मार्क किया है और 1 इंच प्लेट के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। दोनों लाइन को इस तरह से मिलाना है। हमने लाइन को मिला लिया है फ्रेंड। अब इसके बाद से गले पर मार्किंग करेंगे। तो गले पर हमने 2.5 इंच पर मार्किंग की है और पुराने ब्लाउज को नाप लेना है इस तरह से। तो कितना बच रहा है कस्टमर के ब्लाउज में बैक साइड में, तो हम उसको नापेंगे और एक्स्ट्रा अपने हिसाब से इसको इस तरह से 1 इंच बढ़ा के मार्किंग कर लें, क्योंकि ये सिलाई में जाना है और कपड़ा। तो यहाँ से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे नीचे की साइड से और दोनों लाइन को इस तरह से मिला कर के बॉक्स बना लेना है। अगर आप डीप नेक नहीं बना रहे, छोटा गला बना रहे हैं, तो आपको चेस्ट में और ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा। तो हमने गोलाई दे दी है गले की। उसके बाद से यहाँ हम प्लेट का मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। ये हमारा बैक का डॉट जो डलती है वही है। तो इसी तरह से हम डॉट को मार्क कर लेंगे। उसके बाद कटिंग कर लेना है। ये हमारा गला है। अब इसके बाद से हम दूसरी साइड भी डॉट को मार्किंग कर लेंगे। अब ये बैक पल्ले को रख करके हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। ये हमने जो 1.5 इंच लिया है
एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट में हम जो एक्स्ट्रा लेते हैं वही उतना हमने लिया है, और 6 इंच लिया है गले के लिए। जो तो चारों तरफ से इस तरह से मार्किंग कर लेना है और कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है फ्रेंड, सिंपल है, तो इसमें हम खाली डॉट ही डालेंगे। तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेते हैं पहले 5.5 इंच पर, और 1 इंच हम डाउन कर लेंगे। जो हमारा झोल आता है तो इसको डाउन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से हमारा परफेक्ट फिटिंग बैठता है। यहाँ नीचे के साइड से हमने जो मोड़ना है उसको अलग कर दिए हैं। उसके बाद डॉट का मार्किंग करेंगे यहाँ से 5 इंच पर, और अंदर की साइड हमने 3 इंच लिया है। यहाँ से हम 4.5 इंच लेंगे नीचे का प्लेट। आप देख सकते हैं 13 इंच पर हमारा डॉट आना चाहिए। तो इस तरह से डॉट का मार्किंग कर लेना है, सिंपल डॉट। वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आप सिलाई भी इसी में बताए हैं फ्रेंड। तो टक्स की दूरी हमने 2-2 इंच ली है, क्योंकि हैवी साइज ब्लाउज है। तो इसी तरह से डॉट का मार्किंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ से भी सेंटर निकालेंगे हम 10 इंच पर, और यहाँ से हाफ करना है और डॉट का मार्किंग कर लेना है। ये हमारा डॉट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको पलट लेंगे और इसके ऊपर रख करके हम ऊपर वाले कपड़े को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद से दूसरे पल्ले में भी हमारा मार्किंग आ गया है। आप चाहे तो गाढ़ा कर सकते हैं, नहीं तो मालूम पड़ रहा है खुद ही। ये हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया है। अब इसके बाद हम स्लीव्स को कटिंग करेंगे, लॉन्ग स्लीव्स। तो ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है, तो कपड़े को फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे मोड़ने के लिए, जो हमारा तुरपाई पट्टी होता है, और 7 इंच का हमारा स्लीव्स है। तो इस तरह से लाइन को सीधा कर लेना है। मोहरी पर हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ से देख सकते हैं आर्म होल को नापेंगे तो 8.5 इंच हमारा आर्म होल आ रहा है। तो यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे और 8.5 इंच पर यहाँ से 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। उसके बाद से ऊपर साइड से 1.25 इंच पर हम मार्किंग करेंगे एक, और इसी मार्किंग को मिलाते हुए हाफ करते हुए एक मार्क और करेंगे। उसके बाद सभी मार्क को इस तरह से मैच करा लेना है, मिला लेना है। तो हमारा शेप बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो जाता है। ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए हमने डाउन भी कर लिया है। उसके बाद कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद से ये जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए डाउन किया है फ्रेंड, उसको इस तरह से खोल करके बिछा लेना है, ताकि नीचे का पार्ट ना कट जाए, ध्यान रहे। इसी तरह से आप स्लीव्स कटिंग करेंगे तो बहुत परफेक्ट बनकर रेडी हो जाता है। चलिए चलते हैं मशीन की तरफ। मशीन पर आ गए हैं हम। अब देख सकते हैं सभी पार्ट को। ये हमने नीचे का पट्टी पहले से सिल लिया है। उसके बाद सभी टक्स को हम इस तरह से पकड़ के सिल लेंगे। आप देख सकते हैं प्लेट इसी तरह से लगाना चाहिए। ये हमने सभी प्लेट को लगा दिया है।
अब इसमें हम काज पट्टी अटैच करेंगे। इसी तरह से बाएं साइड में हम काज पट्टी अटैच करते हैं। ध्यान रहे दाएं साइड में बटन पट्टी और दाएं साइड में काज पट्टी रहती है। इसको ध्यान में रखना चाहिए, कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए। तो इसी तरह से काज पट्टी हमने अटैच कर ली है। ये हमने दोनों पल्ले को रेडी कर लिया है। अब इसको हम आपस में कच्ची सिलाई लगा के जॉइन कर लेंगे। इसको हम फिटिंग करने के बाद से इसको खोल देंगे। अब हम इस बैक पल्ले को रख करके ऊपर से सिलाई कर लेना है। इस तरह से शोल्डर हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसको इस तरह से बराबर करेंगे। कपड़े को नीचे से बराबर करते हुए ऊपर को जितना कपड़ा बच रहा है उतना हम कटिंग करके निकाल देंगे। तभी स्लीव्स हमारी दोनों अच्छे से अटैच होगी। तो इसी तरह से हम स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। 1 इंच कपड़ा हम मोड़ लेंगे जो हमारा तुरपाई पट्टी के लिए हमने छोड़ा था। तो इसी तरह से हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे दोनों स्लीव्स में। तो ध्यान रहे फ्रेंड, इसमें हम जो कटिंग किए थे फ्रंट पल्ले में फ्रंट पार्ट के लिए, तो उसको ध्यान से रख करके फ्रंट के लिए इसी तरह से जो हमारा 1/2 इंच कटिंग किए थे वो फ्रंट की तरफ रहना चाहिए। तो ध्यान रहे उल्टा सीधा ना हो, इसलिए ध्यान से स्लीव्स को अटैच करें। तो दोनों साइड हम इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर लेंगे डबल सिलाई लगा के। इस तरह से हमने डबल सिलाई लगा के रेडी कर लिया है, देख सकते हैं। दोनों साइड हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो हमने सिल के रेडी कर लिया है। अब इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। आप देख सकते हैं। तो मोहरी पर पहले हम फिटिंग लगाएंगे। यहाँ से 7 इंच पर दोनों साइड हमने 7 इंच पर मार्किंग मोहरी पर कर लेना है। और उसके बाद से चेस्ट पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से चेस्ट पर 20 इंच पर मार्किंग करेंगे और कमर पर 19 इंच इसी तरह से मार्किंग करके, और स्केल की मदद से आप सिलाई नहीं कर पा रहे हैं तो स्केल की मदद से आप लाइन इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे तो और उसी लाइन पे सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरह से हमारा परफेक्ट फिटिंग आ जाता है। दोनों साइड हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। और जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी फ्रेंड हुकाई की पट्टी में, उसको भी खोल लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी तरह से आपको सिलाई करना है और एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े को छांट देंगे थोड़ा थोड़ा, तो हमारा ब्लाउज़ में फिनिशिंग आ जाएगा। ये देख सकते हैं हमने खोल लिया है और इसमें हम पट्टी नहीं दिखाए आपको। ये देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा फिटिंग आया है। अगर आपको पाइपिंग लगाना नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम पाइपिंग लगाना भी बताएंगे। थैंक यू।